नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, भारत में एक बार फिर बड़ी कूटनीति की जीत हुई है। कतर में फांसी की सजा पाने वाले 8 भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। भारत सरकार ने सभी 8 भारतीयों की रिहाई पर खुशी जताई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 8 में से 7 भारतीय भारत वापस लौट आए हैं। हम अपने नागरिकों की रिहाई पर और घर वापसी के लिए कतर के अमीरी के फैसले की सराहना करते हैं। 8 पूर्व नौसैनिक दोहा स्थित अल दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में काम करते थे। इन्हें अगस्त 2022 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि आरोप कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। सूत्रों का कहना है कि सभी पर पनडुब्बी परियोजना की जासूसी का आरोप था। अल दहारा ग्लोबल कंपनी कतर के सैन्य बलों एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रशिक्षण एवं सेवा मुहैया कराती है। 1 साल से अधिक जेल में रहने के बाद पूर्व नौसैनिकों की कतर की निचली अदालत ने अक्टूबर में मौत की सजा सुनाती थी। केंद्र सरकार इससे हैरान हो गई थी क्योंकि कतर ने इससे पहले बाबत की कोई जानकारी नहीं दी थी। भारत ने फैसले के खिलाफ अपील की थी। कतर प्राकृतिक गैस का भारत को बड़ा आपूर्ति करता है। वे करीब 8 लाख भारतीय काम करते हैं। दोनों देशों के बीच हमेशा से बेहतर रिश्ते रहे हैं। हालांकि हाल ही में भारत को एक कूटनीतिक कामयाबी मिली थी जब कतर ने 8 अधिकारियों की मौत की सजा खत्म कर दी थी। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी थी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच दुबई में COP28 सम्मेलन में इस कतर में मुलाकात हुई। 4 सप्ताह के अंदर ये फैसला सुना दिया गया है। अगली खबर, किसान संगठनों के बीच दिल्ली कूच आंदोलन को लेकर हरियाणा पुलिस ने अनेक सुरक्षा व्यवस्था की है। पंजाब सीमा पर 3 लेयर की पुलिस सुरक्षा होगी। सबसे पहले BCF के जवान रहेंगे, उसके पीछे RPF और तीसरी लेयर में हरियाणा पुलिस के हथियारबंद जवान तैनात होंगे। पंजाब के साथ लगते बॉर्डर को सील करने के अलावा लिंक रोड पर भी पुलिस कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और 13 फरवरी को चेकिंग और अनुमति के बाद ही वाहनों को हरियाणा में प्रवेश मिल रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। इसके तहत ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या मार्च पर प्रतिबंधित किया गया है। प्रदेश भर में खुफिया विभाग के कर्मचारी पल पल की जानकारी हासिल करके मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करने वाली शरारती तत्वों पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल नजर रख रही है। हरियाणा पुलिस ने कड़ी चेतावनी जारी की है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के कंटेंट अथवा वीडियो को बिना पुष्टि के शेयर ना करें। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कुंडली, बड़ी बहादुरगढ़ और साथ लगते विभिन्न औद्योगिक संगठनों से भी प्रशासन ने अनुरोध किया है कि धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए, क्योंकि पिछली बार के धरना प्रदर्शन से उनका काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विभिन्न किसान संगठनों ने पुलिस प्रशासन को आश्वस्त किया है कि वे प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे। इन किसान संगठनों ने भी अपील की है कि ट्रैक्टर ट्रॉली खेतों में चलाने के लिए है, न कि किसी प्रकार के प्रदर्शन करने के लिए। अगली खबर, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारतीयों को धर्म के ठेकेदारों ने गरीब और लाचार बना दिया है। विफलता छिपाने के लिए धर्म और राम के नाम का ढिंढोरा पीट रहे हैं। ये बात उन्होंने रविवार को बाजरा शुल्क के आयोजित संविधान संगोष्ठी एवं एक सामाजिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में सवाल पूछा गया कि उनकी पार्टी के ही मनोज आप पर मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का आरोप लगाते हैं। इस पर स्वामी प्रसाद ने कहा कि इससे बेहतर उत्तर वही दे सकते हैं जिन्होंने इस तरह का आरोप मुझ पर लगाया है। इससे देश को दलित, आदिवासी पिछड़ों पर जो जुल्म व अत्याचार करने का अधिकार मानते हैं, जो हमें जानवर से बदतर जीवन जीने की परिस्थितियां पैदा करते हैं, हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं। असल में मनोज सपा में भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए मौर्य ने कहा कि अयोध्या में हजारों वर्षों से राम पूजे जा रहे हैं, भाजपा उनकी मार्केटिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि आज युवा बेरोजगार हैं, लेकिन उनकी नौकरी पर सवाल नहीं होता। सरकार पर ईडी के माध्यम से विपक्षी नेताओं से परेशान करने का आरोप लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को निगलने की तैयारी है। रामचरितमानस की चौपाई का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा। कहा कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, शकल, ताड़ना के अधिकारी के आधार पर अगर आप लोग नहीं चाहते तो आपकी ताड़ना चलती रहेगी। कहा है कि आज इस लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति को मंदिरों से जाने से मना कर दिया जाता है। उन्होंने मीडिया पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज युवा बेरोजगार हैं और उनके रोजगार पर सवाल नहीं होता है। उन्होंने भाजपा सरकार के निशाना साधते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार पुश्तैनी कार्यों को लेकर छलावा के रूप में जनकल्याणकारी योजना बनाकर फिर से उसे पुराने कार्यों को लगाकर मजलूम करने पर तुली हुई है। अगली खबर, राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा हुआ तो देश भर से दिग्गज रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। आज यानी 12 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान अयोध्या के दौरे के दौरान रामलला के दर्शन एवं पूजन करेंगे। इसके साथ ही आध्यात्मिक गुरु सदगुरु वासुदेव जग्गी भी सोमवार दोपहर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने समारोह का न्योता ठुकरा दिया था।
जिसके चलते उनकी और कांग्रेस की काफी निंदा हुई थी। अयोध्या में राम मंदिर जब रामलला की प्रतिष्ठा होनी थी तो समारोह का आयोजन किया गया था। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों ने निमंत्रण ठुकराते हुए अलग अलग दलीलें दी थी। पहले तो नेताओं ने निमंत्रण न मिलने का मुद्दा उठाया और जब निमंत्रण मिला तो इस समारोह को राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए जाने से इनकार कर दिया। इसमें ममता बनर्जी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव जैसे नेता शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी उस वक्त कहा था कि वे पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। अब केजरीवाल भगवंत मान अयोध्या में राम मंदिर पूजा अर्चना करेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सभाजीत सिंह ने रविवार को बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को अयोध्या आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के दोनों नेता दिल्ली से विशेष विमान से पूर्व 11 बजे अयोध्या हवाई अड्डे पर उतरेंगे और राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। रामलला के दर्शन अयोध्या आने वाले भक्त अप्रैल के प्रारंभिक दिनों के लिए होटलों में रूम भी बुकिंग करा रहे हैं। इसमें अधिकांश ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। रामलला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, जिसके चलते लोग पहले से ही बुकिंग करा रहे हैं। अगली खबर, कांग्रेस की पूर्व अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसद के उच्च सदन राज्यसभा जाना लगभग तय है। 12 फरवरी को यह जानकारी सूत्रों की ओर से दी गई है। यह भी बताया गया है कि वे राजस्थान के रास्ते राज्यसभा पहुंच सकती है। वैसे इससे पहले चर्चा थी कि सोनिया गांधी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के रास्ते से राज्यसभा पहुंच सकती हैं। इस बीच पार्टी के सूत्रों ने पत्रकारों को बताया था कि उनके लोकसभा चुनाव न लड़ने की संभावना है। ऐसा वे स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते कर सकती हैं। अप्रैल-मई 2024 में होने वाले आम लोकसभा चुनाव लड़ना और उनके लिए प्रचार करने जाने के लिए कांग्रेस सीनियर नेता के लिए बेहद मुश्किल भरा माना जा रहा है। यही वजह है कि सियासी गलियारे में 78 वर्ष की सोनिया गांधी को लेकर बड़ा सवाल उठाया गया कि वे क्या इस बार यूपी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं लड़ेंगे तो फिर वहां से कौन ताल ठोकेगा। अटकलें थी कि उनकी बेटी और कांग्रेस नेत्री प्रियंका वाड्रा को वहां से मौका मिल सकता है। सूत्रों की माने तो पूर्व में सियासी गलियारों में उनके नाम पर चर्चा भी हुई है। दरअसल रायबरेली सीट कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए शुरू से ही खास रही है। यह उनकी विरासत से जुड़ी हुई सियासी सीट है। सोनिया गांधी इससे पहले इस सीट के फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, अरुण नेहरू, शीला कौल जैसे लोग इस सीट में लड़ चुके हैं। वहां से गांधी परिवार और उनके नाते रिश्तेदार भी इस सीट से लड़े थे। अगली खबर, रालोद के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की खबरों के बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। पत्रकारों से बात करते हुए किसान नेता ने कहा कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को यह फैसला लेने से पहले उन लोगों से चर्चा कर लेनी चाहिए थी जो 3 पीढ़ियों से उनसे जुड़े हैं। राकेश टिकैत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राजनीति में दुश्मन कब दोस्त बन जाए पता नहीं चलता। जयंत चौधरी की अपनी सोच है, लेकिन उन्हें कम से कम उन लोगों से सलाह लेनी थी जो 3 पीढ़ियों से उनके साथ हैं। टिकैत ने कहा कि उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। टिकैत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे और वह भारत रत्न के हकदार थे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए कहा कि चरण सिंह यह सम्मान पहले ही मिल जाना चाहिए था। किसानों पहले ही चरण सिंह चौधरी जी के लिए भारत रत्न की मांग की थी। सरकार को अब किसानों की ज्वलंत समस्याओं का भी समाधान करना चाहिए। टिकैत ने सरकार पर कम गन्ना मूल्य घोषित कर किसानों के नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। जयंत चौधरी इन दिनों एनडीए की चर्चाओं से जोरों से है। माना जा रहा है कि एनडीए के साथ रालोद का जाना लगभग तय हो गया है और जयंत कभी भी इसका ऐलान कर सकते हैं। मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसके बाद से ऐसे कई बयान आए हैं जिससे ये खबर पक्की होती जा रही है। पत्रकारों द्वारा एनडीए में जाने का सवाल का जवाब देते हुए भी उन्होंने कहा था कि अब मैं किस मुंह से इनकार करूं। अगली खबर, उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभुलापुर के हालात सामान्य होते दिखे तो पुलिस ने कर्फ्यू में ढील देना शुरू किया है। इस बीच खबर आ रही है कि कई परिवार पुलिस की कार्रवाई के डर से पलायन करने को मजबूर है। सैकड़ों परिवार वहां से घर छोड़कर दूसरे शहर जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बनभुलापुर के करीब 300 परिवार घर में ताला लगाकर यूपी के अलग अलग शहर में चले गए हैं। पलायन करने के सिलसिला फिलहाल जारी है। रविवार को भी कई लोग पलायन करते दिखे थे। वाहन न मिलने पर लोग पैदल ही यूपी के गाजियाबाद लाल कुआं की तरफ जाते दिखे। वहां से वे ट्रेन लेकर बरेली के लिए रवाना हुए। खबर में बताया गया है कि स्थानीय पुलिस ने दंगों के सिलसिले में पूछताछ के लिए शनिवार को बनभुलापुर क्षेत्र के कई लोगों को हिरासत में लिया था। इस दौरान पुलिस का बल का प्रयोग करने का भी आरोप है। रविवार की सुबह 5 बजे से बरेली रोड पर कई परिवार पलायन करते दिखे गए हैं। उन्होंने लाल कुआं तक पैदल 15 किलोमीटर की यात्रा की। स्थानीय मोहम्मद यासीन ने अखबार को बताया कि हल्द्वानी में लकड़ी का काम करता है।
हिंसा के बाद से पुलिस सख्ती बढ़ी है। पुलिस ने निर्दोषों को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। ऐसे में पुलिस के डर से वे रिश्तेदार के पास बहेड़ी जा रहे हैं। हल्द्वानी के करीब ऐसे 300 घर हैं जहां से लोग पलायन कर चुके हैं और अब घरों में ताला लगा है। रामपुर के रहने वाले यासीन के मुताबिक वे काम की तलाश में वहां पहुंचे थे। किराए पर मकान लेकर परिवार संग रह रहे थे, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई से उन्हें डर है। ऐसे में वे बोले कि अब वहां कभी लौट कर नहीं आएंगे। हल्द्वानी पुलिस ने अब तक इस मामले में 25 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।